क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को दुनिया कमजोर, दिवालिया और बेजान समझ रही है, वो रातों रात एक नई ताकत बन के उभर रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि अक्सर सबसे गहरा खेल सबसे खामोश मोहरों से खेला जाता है? भारत के पड़ोस में एक ऐसी कहानी बुनी जा रही है जो हमारी सोच को चुनौती दे सकती है। एक ऐसा अध्याय जहां पाकिस्तान की पहचान अब उसकी खस्ता हाल अर्थव्यवस्था मात्र से नहीं, बल्कि एक अनदेखी, अनसुनी महत्वाकांक्षा से तय हो रही हैं। आज हम उस महत्वाकांक्षा की तह तक जाएंगे, जो दिखाएगा कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी जमीन पर नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक नया खेल खेल रहा है। एक खेल जिसका शिल्पकार ना तो कोई जुबानी जंग करने वाला है और न ही कोई सत्ता पलटने वाला, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी जो वर्दी पहनकर राजनीति के हर दांव को बड़ी खामोशी से साध रहा है। सवाल ये है, क्या हम इस बदलते समीकरण को समझने में देर कर रहे हैं, या फिर ये खामोश चालें इतनी गहरी हैं कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल है? नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। पाकिस्तान को भारत ने अक्सर गहरे घाव दिए हैं जब भी पाकिस्तान ने युद्ध किया, लेकिन पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत तभी की है जब वर्दी पहने हुआ कोई व्यक्ति सत्ता चलाने लगता है, सत्ता के खेल खेलने लगता है। तो अब पाकिस्तान को कम आंकना एक गंभीर भूल साबित हो सकती है। जहां हम उसे दिवालियेपन के कगार पर खड़ा देखते हैं, वहीं पर्दे के पीछे एक बड़ा बदलाव आ रहा है। दरअसल असीम मुनीर की कमान में पाकिस्तान अपनी महत्वाकांक्षा और ताकत दोनों को दोबारा हासिल करने की जोरदार पुरजोर कोशिश कर रहा है। जरा सोचिए, एक नया भू राजनीतिक त्रिकोण आकार ले रहा है, जहां उसे ट्रंप का संभावित सहारा मिल रहा है, चीन से अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं, तुर्की से वैचारिक समर्थन और अब सऊदी अरब से बड़ा वित्तीय सहयोग मिल रहा है। या आप इसे महज इत्तेफाक कहेंगे, अथवा यह किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? जाने माने विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने हाल ही में एक टिप्पणी की थी। उनके अनुसार सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता दिवालियेपन की कगार पर खड़े पाकिस्तान की ताकत का नहीं, बल्कि सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान को सिर्फ उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखना, उस शातिर और खतरनाक खेल को नजरअंदाज करना है जो पाकिस्तान असल में खेल रहा है। ये सिर्फ वित्तीय मकसद से प्रेरित नहीं, बल्कि सैन्य चालाकी और अपनी धार्मिक पहचान से देश को नई ऊंचाई देने की महत्वाकांक्षा से बुना गया चाल है। मौजूदा दौर में आर्थिक दिवालियेपन से भी बड़ा अहम बिंदु है जनता का विश्वास। और जनरल असीम मुनीर, जो आजकल फील्ड मार्शल हैं, उसने इसी विश्वास को सेना में, धर्म में और खुद पाकिस्तान में एक नई तरह की शक्ति में बदलने में सफलता हासिल कर रहा है। मुनीर वो भारत को दिखे सुने किसी पुराने पाकिस्तानी खाकी वर्दी वाले जनरल जैसा बिल्कुल नहीं है। वह न तो धमके भरे भाषण देता है, न सरकारें पलटता है, और न ही किसी अतिरेक में डूबा हुआ जनरल है। वो ज्यादा एक वर्दीधारी राजनेता की तरह चलता है, सोच समझ, धैर्य से, बड़ी चालाकी के साथ। और नवंबर 2020 में जब पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अराजकता और जनरल थकान से गुजर रहा था, तब मुनीर ने सेना की बागडोर संभाली। महज 2 सालों में बिना किसी तख्ता पलट के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसने फौज पर अपनी पकड़ मजबूत की, राष्ट्रीय नीति को अपने इशारे पर झुकाया और चुपचाप न्यायपालिका व कूटनीति तक अपना प्रभाव फैला दिया। और ये सब करते हुए भी नागरिक मुखौटा भी जस का तस रहने दिया। वह कभी इमरान खान से अपमानित हुआ, जिसने उसकी आईएसआई की तैनाती अधूरी छोड़ दी थी। मुनीर ने फिर इमरान को ऐसी मात दी कि आज इमरान जेल में है और पाकिस्तान पे राज कर रहा है मुनीर। वो किसी सुर्खी प्यासे तानाशाह की तरह नहीं, बल्कि एक खामोश सैन्य वर्चस्वता को पुनर्स्थापित करते शिल्पकार की तरह उभरा है। उसकी राजनीति शोर की नहीं, बल्कि नियंत्रण की है। और किसने सोचा था कि पॉपुलिस्ट राजनीति का चेहरा इतनी जल्दी और इतनी खामोशी से बदल जाएगा। बरसों तक इमरान खान इस राजनीति का पोस्टर बॉय रहा। क्रिकेट सितारे से राजनीतिक विद्रोही, नया पाकिस्तान के नारों से सड़कें गूंजी
अमीरों को कोसते रहे पहले और बाद में उन्हीं के साथ सौदेबाजी भी। इमरान खान की कैमरे, रैलियों और वायरल नारों पर मजबूत पकड़ थी। उसका लोक लुभावनवाद कच्चा, प्रदर्शनकारी और कराश्माई था। लेकिन अब जगह मुनीर ने हथियार लिए हैं और उसे ताकत में बदल लिया है। इमरान खान के नाम लेवा अब कम होते दिख रहे हैं। क्या यह मुनीर का मामूली कमाल है? सैन्य दबदबे का यह पुनर्स्थापन केवल संस्थागत नहीं बल्कि वैचारिक भी है। मुनीर एक इमाम के बेटे हैं। वह मदरसा शिक्षित कुरान का हाफिज है। ये दुर्लभ धार्मिक प्रमाण पत्र उसे पाकिस्तानी सैन्य तबके में एक अलग पहचान देता है, जिससे वो सिर्फ एक जनरल नहीं बल्कि एक नैतिक प्रामाणिकता की शख्सियत पाकिस्तान में बनते नजर आते हैं। और आज जब लोक लुभावन राजनीति हर जगह धर्म की आड़ ले रही है, चाहे ट्रंप अपनी बाइबल के साथ हो, मोदी अपने मंदिरों के साथ या एर्दोगान अपनी नई उस्मानी परंपरा के साथ, तो मुनीर कट्टरपंथी आस्था में संजीदा है पर उसे प्रदर्शित नहीं करता। जहां इमरान खान सिर्फ रियासत मदीना का नारा भर लगाता था और मुनीर ने धर्म को अपनी सत्ता की बुनियाद बना लिया। नतीजा क्या हुआ? एक सैन्य अधिकारी अब वही लोक लुभावन वैधता पा रहा है जो कभी इमरान खान के हिस्से थी। उसकी सेना समर्थित नागरिक गठबंधन संसद में 2/3 बहुमत रखती है और संविधान तक बदलने की क्षमता स्थिति में है। और कानाफूसी तो ये भी है कि मुनीर जल्द ही राष्ट्रपति की वर्दी में नागरिक लिबास भी पहन सकता है। दोस्तों, ये 1947 के बाद पाकिस्तान के चौथे सैन्य युग का दरवाजा खोल रहा है। फर्क इतना है कि हर बार टैंकों से खुला है, इस बार कानूनी वैधता और पॉपुलिस्ट चादर से ये सत्ता हासिल करने की कोशिश में मुनीर है। और फिर आता है कश्मीर एंगल, जिसने उसकी लोकप्रियता को और चमकाया। भारत के साथ हालिया जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तान ये नैरेटिव गढ़ने में सफल रहा कि उसने पुराने दुश्मन पर मजबूत जवाब पेश किया है। पाकिस्तान के कई वर्ग, खास करके मध्यम वर्ग और अभिजात्य वर्ग के लिए मुनीर देश की बहाल की गई इमेज और व्यवस्था का प्रतीक बन रहा है। साथ ही कुछ लोग अब भी इमरान खान को पकड़े हुए हैं, लेकिन मुनीर की छवि पुख्ता हो रही है। अब वो एक शैडो जनरल नहीं बल्कि पाकिस्तान में राष्ट्रीय उद्धारक की छवि बनाता जा रहा है। और यह सबसे बड़ा खतरा भारत के लिए बन रहा है। तो हाँ, पाकिस्तान खस्ता हाल है, मगर दिवालिया अर्थव्यवस्था को उसकी रणनीतिक अप्रासंगिकता समझना एक भूल हो। नियंत्रण और विश्वसनीयता का यही संगम पाकिस्तान की नई वैश्विक बढ़त समझाता है। ताकत जो है वो बैलेंस शीट से नहीं बनती, ये छवि और धारणा से बनती है। और फिलहाल असीम मुनीर पाकिस्तान को दक्षिण एशिया के नए बिंदु पुरुष जो है बन के खुद को एक स्थिरकारी, एक वर्दीधारी राजनेता और एक मनोविज्ञान समझने वाला नेता के रूप में गढ़ रहा है। वो आतंकवाद विरोध, क्षेत्रीय स्थिरता और व्यापार पर बातें कर रहा है, ताकि उस एक शख्स की नजर में आए जिसे चापलूसी और ताकत दोनों भाते हैं। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप, चापलूसी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और मुनीर यह जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या रास आता है, उसे क्या चुभता है, और पाकिस्तान को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि सहयोगी की तरह कैसे पेश करना है। अमेरिका भले ही ओसामा बिन लादेन और अफगान वापसी के बाद मुंह मोड़े हुए हो, लेकिन अब वह यकीन जो है धुंधला रहा है। भारत की चिंता बढ़ाने वाला तथ्य यही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते अब रीसेट हो रहे हैं। व्यापार और आतंकवाद से होते हुए पश्चिम एशिया में तालमेल और संभावित हथियारों के सौदों तक। अ, इस्लामिक स्टेट खुरासान, जिसको आईएसकेपी कहा जाता है, और उसको पश्चिम जो है सबसे बड़ा आतंकी खतरा मानता है, उसके खिलाफ भी वाशिंगटन को पाकिस्तान की जरूरत है। तो लौटते हैं सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता। तो जहां तक सऊदी और पाकिस्तान के रक्षा समझौते का सवाल है, यह प्रतीकवाद से ज्यादा दोनों की जीवन रक्षा का मामला है। सुन्नीस, अब इजराइल हर कुछ हफ्तों में नया मोर्चा खोल रहा है। ऐसे में रियाद को एक परमाणु सशस्त्र साझेदार चाहिए। मोदी के दौर में भारत और सऊदी के रिश्ते भले ही गर्म रहे हों, सऊदी ने नजरें दिल्ली नहीं इस्लामाबाद पर टिका दी। और आखिर इस्लामी दुनिया में भाई को भाई ही ढालता है। पाकिस्तान के लिए फायदा तात्कालिक है, नकदी की आमद और खाड़ी का राजनीतिक सहारा। हाँ, ये बेबसी है, लेकिन बेबसी जब रणनीति बन जाती है तो दबाव भी बन जाता है। आने वाले किसी संघर्ष में सऊदी भले ही हथियार न भेजें, पर जंग का खजाना भर सकता है और मध्य पूर्व में पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक माहौल बना सकता है। और यही वह पूंजी है जिसे असीम मुनीर तलाश रहा है।
इमेज जितनी अहम है, हथियार उतने ही अहम हैं। और इधर चीन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल स्थिर हैं। सीपीईसी का सीपैक जो है उसका विस्तार एजेंडे पर हैं और रक्षा उपकरणों का बड़ा हिस्सा अब भी बीजिंग से आता है। मुनीर ने अफ्रीका और मध्य एशिया तक पाकिस्तान की सैन्य कूटनीति का दायरा बढ़ाया है और अपने देश को स्पॉइलर से स्टेबलाइजर में बदलने की कोशिश की। ऐसे दौर में जब मजबूत नेता धर्म और व्यवस्था की चादर ओढ़कर महत्वाकांक्षा को ढकता है, तो मुनीर पाकिस्तान का खामोश जवाब है। धर्म को भीड़ का नारा नहीं, बल्कि रणनीतिक मनोबल का औजार बनाते हुए वो ये जवाब दे रहा है। तो दोस्तों जरा सोचिए कि क्या ये महज एक आर्थिक संकट में डूबा हुआ राष्ट्र है या एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी खामोश चालों से पूरे क्षेत्र के समीकरण बदल रहा है? क्या असीम मुनीर सिर्फ एक जनरल हैं या उस अदृश्य हाथ का शिल्पकार हैं जो पाकिस्तान को एक नई वैश्विक पहचान दे रहा है? इस बदलती दुनिया में जहां ताकत की परिभाषा लगातार बदल रही है, हमें सिर्फ सीमाओं पे नहीं बल्कि सत्ता की इस बदलती वास्तुकला पर भी गहरी नजर रखनी होगी, क्योंकि असली खतरा सिर्फ सीमा पार नहीं है, बल्कि उस बदलती शक्ति संरचना में है जिसे हमने अब तक शायद अनदेखा किया है और आगे कब तक करता रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।